दुनिया में कुछ लोग अपने नाम का सिक्का खुद बनाते हैं। ऐसे लोग अपनी मेहनत, लगन और दूरदर्शिता से न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल कायम करते हैं। जॉर्ज सोरोस भी ऐसे ही एक शख्स है। वो एक इन्वेस्टर है जिन्होंने अपने निवेश कौशल से दुनिया भर में पहचान बनाई है। दूसरों की मदद करने वाले हैं और एक थिंकर भी। उनकी सोच और विचारधारा ने कई लोगों को प्रेरित किया है। सोरोस ने अपनी अक्लमंदी और मजबूत इच्छा शक्ति से कामयाबी हासिल की। उन्होंने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो उनकी सफलता की कुंजी बने। उनकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन हर मुश्किल को उन्होंने एक नए अवसर के रूप में देखा। पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर चुनौती को उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान से पार किया। सोरोस का जन्म हंगरी में हुआ था। एक छोटे से शहर में पले बढ़े सोरोस ने बचपन से ही संघर्ष का सामना किया। उनका बचपन युद्ध और मुश्किलों में बीता। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन इन परेशानियों ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बनाया। उन्होंने हर मुश्किल को अपने आत्मविश्वास और धैर्य से पार किया। ये कहानी है जॉर्ज सोरोस के इंस्पायरिंग सफर की। एक ऐसा सफर जो संघर्ष, मेहनत और सफलता की मिसाल है। एक ऐसा सफर जो हमें सिखाता है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी कैसे कामयाबी पाई जा सकती है। सोरोस की कहानी हमें यह भी बताती है कि अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प और सही दृष्टिकोण हो तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आज जॉर्ज सोरोस न केवल एक सफल निवेशक हैं, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी हैं, जिन्होंने अपनी सफलता का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाए। सोरोस का जीवन हमें यह भी याद दिलाता है कि परिवार और अपने प्रियजनों का समर्थन भी सफलता की राह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके जीवन की हर कहानी, हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। उनकी लिखी किताबें और लेख भी उनकी सोच और विचारधारा का प्रतिबिंब है। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करके कई लोगों को मार्गदर्शन दिया है। जॉर्ज सोरोस का जीवन एक प्रेरणा है, एक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से दुनिया में बदलाव ला सकता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाए, और इसीलिए जॉर्ज सोरोस का नाम हमेशा याद रखा जाएगा, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल कायम की। 1930 में जन्मे जॉर्ज सोरोस का बचपन आसान नहीं था। हंगरी में जन्मे सोरोस का परिवार एक मध्यम वर्गीय यहूदी परिवार था। उनके माता पिता ने उन्हें एक अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की, लेकिन समय कठिन था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने उनकी जिंदगी पर गहरा असर डाला। युद्ध के दौरान हंगरी में हालात बहुत खराब हो गए थे। हर तरफ तबाही और डर का माहौल था। हंगरी में यहूदी होने के कारण उन्हें बहुत भेदभाव और डर का सामना करना पड़ा। यहूदी समुदाय को निशाना बनाया गया और उनके अधिकार छीन लिए गए। सोरोस और उनके परिवार को हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। नाजी अत्याचारों से बचने के लिए सोरोस के परिवार को अपनी पहचान छुपानी पड़ी। उन्हें अपने यहूदी होने का सबूत छुपाना पड़ा और नकली पहचान के साथ जीना पड़ा। यह एक बहुत ही कठिन और खतरनाक समय था। उन्हें अलग अलग जगहों पर छिपकर रहना पड़ा, कभी किसी दोस्त के घर तो कभी किसी अजनबी की मदद से। हर दिन एक नई चुनौती थी और हर रात एक नई उम्मीद। यह एक्सपीरियंस उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस कठिन समय ने सोरोस को मजबूत और समझदार बना दिया। उन्होंने सीखा कि कैसे मुश्किल हालात में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। युद्ध की क्रूरता और अनिश्चितता ने सोरोस को जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखना सिखाया। उन्होंने देखा कि कैसे युद्ध ने लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। हर कोई अपने तरीके से संघर्ष कर रहा था। इसने उन्हें इंसानी वैल्यूज और आजादी की कीमत समझाई। उन्होंने महसूस किया कि आजादी और मानवता की रक्षा के लिए संघर्ष करना कितना महत्वपूर्ण है। यह अनुभव उनके जीवन के हर पहलू में झलकता है।
युद्ध के बाद सोरोस ने इंग्लैंड में एक नया जीवन शुरू किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने फिलॉसफी में डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान सोरोस ने कई तरह के काम किए। उन्होंने एक वेटर और रेलवे कुली के रूप में भी काम किया। ये एक्सपीरियंस उनके लिए जिंदगी की कठोर सच्चाइयों को समझने का एक और जरिया बना। अपनी मेहनत और लगन से सोरोस ने फाइनेंशियल दुनिया में कदम रखा। उन्होंने एक छोटी सी ट्रेडिंग फर्म में काम शुरू किया और धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। औपवाहा सोरोस ने अपनी काबिलियत और मेहनत से फाइनेंशियल दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी जर्नी एक साधारण ट्रेडर से शुरू हुई, लेकिन उनकी डेडिकेशन और विजन ने उन्हें फाइनेंशियल वर्ल्ड का एक प्रमुख चेहरा बना दिया। उन्होंने सोरोस फंड मैनेजमेंट की स्थापना की, जो जल्द ही दुनिया के सबसे सफल हेज फंड्स में से एक बन गया। इस हेज फंड ने न केवल इन्वेस्टर्स को भारी रिटर्न्स दिए, बल्कि फाइनेंशियल मार्केट्स में भी एक नया स्टैंडर्ड स्थापित किया। सोरोस अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और मार्केट की गहरी समझ के लिए जाने जाते थे। उनकी स्ट्रैटेजीज ने कई बार मार्केट ट्रेंड्स को रीडिफाइन किया और उन्हें एक विजनरी इन्वेस्टर के रूप में स्थापित किया। 1930 में उन्होंने ब्लैक वेंसडे के दौरान ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले बड़े पैमाने पर दांव लगाया, जिससे उन्हें बहुत बड़ा मुनाफा हुआ और वो द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड के रूप में मशहूर हुए। इस घटना ने न केवल उनकी फाइनेंशियल प्रॉवेस को साबित किया, बल्कि उन्हें ग्लोबल फाइनेंशियल कम्युनिटी में एक लेजेंड बना दिया। सोरोस की कामयाबी सिर्फ उनके फाइनेंशियल स्किल्स तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने एक्यूमुलेटेड वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज में लगाया। उनकी फिलैंथ्रोपी ने कई सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को एड्रेस किया। उन्होंने अपने ज्ञान और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल सोशल कामों के लिए भी किया। उनकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस ने दुनिया भर में डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कई इनिशिएटिव्स शुरू किए। सोरोस का मानना था कि फाइनेंशियल सक्सेस का असली मतलब तभी है जब उसे समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। उनके एफर्ट्स ने लाखों लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाए। सोरोस का मानना था कि कामयाबी के साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। उन्होंने ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस की स्थापना की, जो दुनिया भर में एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। सोरोस ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान में दिया है। उनके इस योगदान ने लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में मदद की है। उनका मानना है कि पढ़ाई लिखाई और ओपननेस से ही एक अच्छा समाज बन सकता है। सोरोस की कामयाबी और उनके विचारों की आलोचना भी होती रही है। कुछ लोग उनके इन्वेस्टमेंट के तरीकों पर सवाल उठाते हैं, तो कुछ उनके पॉलिटिकल व्यूज से सहमत नहीं हैं। सोरोस पर कई षड्यंत्र के सिद्धांत भी बनाए गए हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा इन आलोचनाओं का डटकर सामना किया है और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे हैं। जॉर्ज सोरोस का मानना है कि एक खुले समाज में ही इंसान आजाद ख्यालों से सोच सकता है और अपने सपनों को पूरा कर सकता है। वो ऐसे समाज के निर्माण के लिए कोशिश कर रहे हैं जहां सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और जहां न्याय और आजादी हो। सोरोस का मानना है कि एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बढ़ावा देकर ही हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। उनका मानना है कि बदलाव धीरे धीरे आता है और इसके लिए हमें सब्र और दृढ़ता से काम लेना होगा। जॉर्ज सोरोस की कहानी असाधारण है। युद्ध और विस्थापन का दर्द झेलने वाला एक बच्चा कैसे दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक बनता है। ये कहानी साहस, दृढ़ता और इंसानियत की जीत की कहानी है। सोरोस ने अपनी कामयाबी का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए किया है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि कामयाबी का असली मतलब दूसरों की सेवा करना है। जॉर्ज सोरोस की जिंदगी हमें कई जरूरी बातें सिखाती है। पहला, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। दूसरा, हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए।
समाज के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और हमें उन्हें निभाने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। दुनिया लगातार बदल रही है और हमें खुद को उसके साथ बदलते रहना होगा। जॉर्ज सोरोस एक विवादास्पद व्यक्तित्व हो सकते हैं, लेकिन उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने न सिर्फ फाइनेंशियल दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी अपना अमूल्य योगदान दिया है। उनकी कहानी उम्मीद और प्रेरणा का प्रतीक है। ये हमें सिखाती है कि हम अपने हालात के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। हमें सोरोस के जीवन से सीख लेनी चाहिए और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित होना चाहिए।